नमस्कार। 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आवर्त बीजी पादपों में जनन, इसको पढ़ने वाले हैं आज। और इसमें सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनकी एक विशेष संरचना होती है जिसको कह रहे हैं पुष्प फ्लावर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्लावर क्या है, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स है, और उनके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं बनती है जिसके द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया और बीज फ्रूट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले है पुष्प क्या है। तो पुष्प को यदि डिफाइन करना चाहे तो पुष्प एक रूपांतरित परहो होता है। पुष्प क्या है? रूपांतरित परहो भाग होता है, मॉडिफाइड सूट होता है, जिसके अंतर्गत देखा होगा आपने कि जो पुष्प है ये एक रंगीन, आकर्षक, सुगंधित संरचना होती है। पुष्प का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन करना कहलाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जिसको अपन कह रहे हैं पुष्प विज्ञान। तो सबसे पहले अपने को डिस्कस करना है आवर्त बीजी पादपों के बारे में। तो आवर्त बीजी पादप जो होते हैं उनकी एक प्रमुख विशेषता होती है कि उनमें पुष्प फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अपने को जानना है कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। किसी भी फ्लावर को देखते हो तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 संरचनाएं पाई जाती है। उसके अंदर मुख्य रूप से 4 संरचनाएं पाई जाती है। जिसमें से आपने देखा होगा एक डंठल नुमा संरचना पाई जाती है जिससे पुष्प जुड़ा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? पुष्प वरंत। इस संरचना को क्या कहा जाता है? पुष्प वरंत। और जिस संरचना के ऊपर पुष्प टिका हुआ रहता है, या मैं कह दूं कि जो पुष्प वरंत है इसका ऊपरी जो हिस्सा होता है ये एक फूला हुआ होता है और एक आसन बनाता है जिसको कहते हैं पुष्पासन। जिसको कहा जाता है पुष्पासन थैलेमस। कई सारे जो पौधे होते हैं उनमें इस पुष्पासन का उपयोग खाने के रूप में भी किया जाता है। इस पुष्पासन के ऊपर पुष्प के 4 जो चक्कर होते हैं वो लगे हुए रहते हैं। जो पहला चक्कर होता है वो एक पत्ती नुमा संरचना होती है। इस संरचना को कहा जाता है बाह्य दल। बाह्य दल। इन बाह्य दलों का जो समूह होता है उसको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। बाह्य दल को इंग्लिश में कहा जा रहा है सेपल और बाह्य दल पुंज को कहा जा रहा है कैलिक्स। जो बाह्य दल पुंज होते हैं या जो बाह्य दल होते हैं ये हरे रंग के होते हैं। हरे रंग की संरचनाएं होती है, पत्तरनुमा संरचना होती है। पत्तरनुमा संरचना। और जो इनका कार्य है वो है आंतरिक संरचनाओं की सुरक्षा करना। जो आंतरिक भाग है
उनकी सुरक्षा करना। कई बार ये जो बाह्य दल होते हैं ये पॉलिनेशन में भी मदद कर देते हैं। दूसरी जो संरचना है वो एक रंगीन प्रकार की संरचना है जिसको कहा जाता है दल पुंज। ये भी पत्थरनुमा संरचना होती है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है, दल या पंखुड़ी कहा जाता है इसको। इंग्लिश में कहा जाता है इसको पेटल। जो दल का समूह होता है वो कहलाता है दल पुंज, दल पुंज, और इसको कहा जाता है कोरोला। ये एक कलरफुल संरचना है, ये एक रंगीन संरचना होती है जो कैसी होती है दिखाई देने में? पत्थरनुमा संरचना है। और इनका जो काम है वो है परागण में मदद करना, परागण में मदद करना। क्योंकि रंगीन प्रकार की संरचनाएं होने के कारण यहाँ कई प्रकार के जो कीट होते हैं, भौरे होते हैं, तितलियां होती है, वो इसकी तरफ आकर्षित होती है, जिसके कारण पॉलिनेशन में मदद मिलती है। इसके बाद में जो तीसरा है, इससे पहले जो दल पुंज है, दल पुंज पुष्प का पहला साइकिल होता है, चक्कर होता है, और दल पुंज दूसरा होता है। तो यहाँ पुष्प में यदि अपन बात करना चाहे, कोई पुष्प है, उस पुष्प में क्या क्या संरचनाएं मिल रही है? 4 प्रकार के अंग मिल रहे हैं पुष्प के अंदर। पहला है सहायक अंग या भाग, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, और दूसरा होता है दल पुंज, जो अपन ने डिस्कस कर लिया है। दूसरी जो संरचना है उसको कह रहे हैं जननांग, जननांग। और पुष्प के अंदर 2 जननांग होते हैं, एक है नर जननांग, नर जननांग, जिसका नाम है उमंग, और दूसरा है मादा जननांग, मादा जननांग, जिसका नाम है जायांग। तो तीसरा जो भाग होने वाला है वो है उमंग। और यदि डिस्कस करें अपन, तीसरी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? वो है नर संरचना, नर भाग होता है, जिसमें से जो शीर्षनुमा संरचना है वो शीर्षनुमा संरचना कहलाती है पुंकेसर। ये संरचना कहलाती है पुंकेसर। और जो डंटल नुमा संरचना है ये कहलाती है उतंतु। पुंकेसर को कह रहे हैं एंतर, उतंतु को कह रहे हैं फिलामेंट, पुंकेसर का जो समूह होता है वो समूह क्या कहलाता है? उमंग कहलाता है। पुंकेसर का जो समूह होता है वो पुमंग कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है। पुंकेसर के समूहों को क्या कह रहे हैं? एंड्रोसियम कह रहे हैं, उमंग कह रहे हैं, और यही पुष्प का नर जननांग होता है। इसी के अंतर्गत क्या होते हैं? पुंकेसर के अंतर्गत ही पराग कणों का निर्माण होता है, और ये पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यानी फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं, जहां अंकुरित होके पराग नलिका बना के और जो मादा युग्मक है उसके साथ संलयित होके और निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। जो चौथा और अंतिम भाग होता है वो है मादा जननांग। और मादा जननांग में कौन कौन सी संरचनाएं मिल रही है?
तो जो मादा जननांग है उसका ऊपरी जो शीर्ष भाग होता है वो तो कहलाता है वर्ती कागर। वर्ती कागर, जिसको अपन इंग्लिश में कह रहे हैं स्टिग्मा। इस वर्ती कागर के नीचे एक नलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है वर्तिका स्टाइल। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो फूला हुआ रहता है जिसको कह रहे हैं अंडाशय, जिसको कह रहे हैं अंडाशय ओवरी। और इसी के अंतर्गत एक संरचना पाई जाती है जिसको कह रहे हैं बीजांड ओव्यूल। जो संरचनाएं हैं इनको मिला के कह रहे हैं अंडप या स्त्री केसर। तो मादा जो जननांग है उसका जो सदस्य होता है वो क्या कहलाता है, अंडप या स्त्री केसर, कार्पल या पिस्टिल कहलाता है। और जो इसका समूह होता है वो कहलाता है जायांग, जायांग गाइनोसियम। गाइनोसियम जब भी निषेचन हो जाता है तो जो ये बीजांड होता है ये हमेशा आगे जाके किसका निर्माण करता है, ये बीज का निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। यानी जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब ये बीजांड जो ओव्यूल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है बीज के अंतर्गत। ऐसे जो अंडाशय है ये परिपक्व होने के बाद में किसमें परिवर्तित हो जाता है, फल में, फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखना है फल किसके द्वारा बनता है, अंडाशय के परिपक्व होने के बाद में अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। जबकि जो बीजांड है वो बीज का निर्माण करता है मैच्योर होने के बाद में। तो बीज की डेफिनेशन अपन देना चाहते हैं तो बीज की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि परिपक्व जो बीजांड होता है उसी को बोटनिकली क्या कहा जाता है, सीड या बीज कहा जाता है। और बोटनिकली जो ओवेरी होती है, अंडाशय होता है, ये क्या कहलाता है, फ्रूट कहलाता है। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बाद में आगे अपन क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले यहां दो संरचनाओं को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे नर जननांग के बारे में और एक पढ़ेंगे मादा जननांग के बारे में। तो इसके बाद में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, पहला है अपने पास में निषेचन पूर्व संरचनाएं कौन कौन सी है, वह घटनाएं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी घटनाएं हैं, और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीजें डिस्कस करेंगे। अपन ने पढ़ा है एक होता है नर जननांग, एक होता है मादा जननांग। एक है नर जननांग और एक है मादा जननांग।
नर जननांग का जो नाम है वो क्या है, वो है पुंकेसर। नर जननांग का नाम क्या है, पुंकेसर। और मादा जननांग का नाम क्या है, स्त्री केसर। पुंकेसर के अंतर्गत क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, तब क्या होता है, पराग कण बनता है। पराग कण बनता है। स्त्री केसर के अंतर्गत मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा। भ्रूण कोश बनेगा। इस पराग कण के अंतर्गत क्या है, पराग कण के अंतर्गत मिलेगा नर युग्मक, और भ्रूण कोश के अंतर्गत क्या मिलेगा, मादा युग्मक मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी निषेचन होने से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो जो नर जननांग होता है उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, और जो मादा जननांग है उसके अंतर्गत मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो नर युग्मक का निर्माण यहाँ बता पा रहा हूं कि जो पुंकेसर संरचना होती है, इस पुंकेसर संरचना के अंतर्गत परागकण बनता है, और उस परागकण के अंतर्गत नर युग्मक बनता है। तो ये घटना हो गई नर युग्मक बनने की। और संरचनाएं कौन कौन सी पढ़ेंगे, पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर के अंदर परागकण कैसा होता है, इन संरचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है इसका हिस्सा, वो है मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया। मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होगी, जो मादा जननांग है जिसका नाम है स्त्री केसर, इस संरचना के अंतर्गत भ्रूण कोश होगा, और उस भ्रूण कोश के अंतर्गत मादा युग्मक बनेंगे। तो इन संरचनाओं को डिस्कस करेंगे अपन, जिसमें सबसे पहले लेंगे अपन कि नर जननांग जो संरचना है, जो पुंकेसर है, वो संरचना कैसी होती है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, और ये कैसे जाके और नर युग्मक का निर्माण करेगा, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि जो नर जननांग है उसकी संरचना और उसमें जो बनने वाली प्रक्रिया है, यानी जो मादा नर युग्मक बनने की प्रक्रिया है, वो पूरी डिस्कस करेंगे अपन। थैंक यू।